को सॉल्व किया तो हमारे पास ये सेट्स आ गए, हम लोगों ने इनका प्रोडक्ट बनाया। तो क्वेश्चन में उन्होंने हमसे ये पूछा था कि R इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये आपके पास 2x एंड y के सेट्स हैं। x जो बिलोंग करता है a के एलिमेंट से, y बिलोंग करता है b के एलिमेंट से। आपने ये वाला फंक्शन लगाकर वैल्यू प्रूव करनी है, जहां पे आप x की वैल्यू पुट करें और वो x की वैल्यू y के इक्वल आए। जब हमने पुटिंग की सारी तो हमारे पास सिर्फ ये तीन वैल्यूज आती हैं, 0 इंटू 1, 1 इंटू 3, 3 इंटू 7। इसको पुट करने का बहुत आसान तरीका है। अगर आप x 0 रखेंगे, y 1 है, इसका मतलब आपकी ये वाली टर्म 1 आनी चाहिए। आपने 1 लिखा, आपने 0 पुट कर दिया, 2 इंटू 0 प्लस 1, आपका 1 आंसर आ गया। बाकी आप जम करके भी देखें तो आपका 1 2 3 5 नहीं आएगा, 0 में आपको पता आपका आंसर 1 आ रहा है। फिर जब आप ये वाली 1x की वैल्यू पुट करते हैं तो तब तक आपको सॉल्व करना है जब तक आप y की वैल्यू 3 नहीं आ जाती है, और 5 7 ये तो बड़ी वैल्यूज हो जाती हैं। सेम एज इट इज 3 इंटू 7, 7 आपका कॉमन आ जाता है। ये देख लेंगे हमारे पास r का सेट आ गया। इसको अगर हम इन्वर्स करेंगे तो उनकी प्लेसेस स्विच करनी है, तो वो हम लोगों ने ये डन कर लिया। डन। ओके, चलें जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8, इफ s इज इक्वल टू दिस एंड t इज इक्वल टू दिस। अच्छा, x की वैल्यू, x के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 1 2 4 8 हैं, और जो s के आपके पास वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या हैं? ठीक है, और 3 raised to power 0, 3 raised to power 1, 3 raised to power 2। Then write the following binary relations in the tabular form। अच्छा, अब जो नीचे उन्होंने बाइनरी रिलेशंस दे दिए हैं, हमने उसी को यूज करना है। नीचे से अपने आपने बाइनरी रिलेशन टेबुलर फॉर्म में भी देनी है, उनके फॉर्म एक एक की डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। हर एक की अपनी अपनी डोमेन और रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तुमने कहा है कि एक्स एंड वाई सेट है आपके पास, बुक में देखिएगा। एक्स बिलोंग करता है एस के सेट से, वाई बिलोंग करता है टी के सेट से। पहले आपने ऐसे सेट्स ढूंढ के बताना है जिसमें एक्स इक्वल है वाई के। अच्छा, ये वही सेट हो गया जो हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए। फिर आपने एक्स प्लस वाई करना है, और एक्स प्लस वाई करना है। फिर उसके बाद आपने वाई ग्रेटर होना चाहिए 2x से। फिर उसके बाद टी लेस देन होना, मतलब ये बहुत, वाई लेस देन एक्स एंड एक्स प्लस एक्स। 8 और 9 साथ में है, 8 क्वेश्चन है, 9 उसके पार्ट्स हैं। बिल्कुल इकट्ठा ही करना है उन्हें। ठीक है, बेसिकली आपको 8 में तो उन्होंने सिर्फ एलिमेंट्स दिए हैं, और उसका प्रोडक्ट बनाकर उसके सारे ऑपरेशन आपको 9 में करने हैं। 8 और 9 आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। 8 और 9 मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि ये एक ही क्वेश्चन आपको पता चले। अच्छा, एस किसके इक्वल है जी? एस के एलिमेंट है 1 2 4 8, और टी के एलिमेंट्स कितने हैं? 3 रेज टू पावर 0। अच्छा, रेज टू पावर का कोई फंक्शन नहीं है फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसका जब स्केयर बनेगा तो फिर आपको समझ आएगा इक्वल कहाँ है, लेस कहाँ है। ठीक है, एस इंटू टी। अब सारे प्रोडक्ट कर लेते हैं इनको, डन। अब इनका प्रोडक्ट सबसे पहले मैं 1 के लिए ऊपर करूंगी, फिर 2 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 8 के लिए, एक ही रो में, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान रहें। 1 इंटू 3, 1 पावर साथ लिखेंगे, 1 इंटू 3 1, फिर 1 इंटू 3 2। ठीक है, अब अगला है 2 0 वाली पावर के साथ, फिर 3 1 वाली पावर, फिर उसके बाद 2 3 इंटू 2 वाली पावर। सेम एज इट इज 4 भी 8 भी इसी तरीके से लिखेंगे। ये देख लें जी, ये हम लोगों ने अपने सेट्स कंप्लीट कर लिए। ओके, अब पहला क्वेश्चन क्या है? उन्होंने कहा है कि R1 x इंटू वाई, और ये x जो है वो बिलोंग करता है s के सेट से, y बिलोंग कर रहा है t के सेट से, और x शुड बी इक्वल टू y। अब आपने ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जिसमें x और y इक्वल हैं।
अब पावर से पता चलेगा आपको, पावर से। पीछे जाती हूँ ताकि आप मुझे हाईलाइट करवा सकें। अच्छा, ये चीज़ अगर मैंने आपको बताई थी, किसी भी डिजिट की अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आंसर बन जाता है। और किसी भी डिजिट की पावर अगर 1 होती है उसका आंसर इटसेल्फ आता है। और स्क्वायर हमारे पास 9 है। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है? अब मुझे बताएं जहाँ पे मेरा एक्स और वाई इक्वल किसमें है? हम्म, मतलब आप इस वाले की बात कर रहे हैं? हाँ, इसमें कोई और देखिए, बताएं कोई और है? नहीं, बस एक ही सेट है, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ब्रैकेट इनटू 1। वो मैंने मेंशन कर दिया कि 30 मैंने क्यों रेज टू पार लिया। अच्छा, इसी का मुझे बताएं, इसी का डोमेन बताएं कितनी है, और इसी की रेंज। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ये 1 आ गई, ये 3 आ गई। गुड, आपको समझ आ गई है, शाबाश। अब अगला क्वेश्चन जिसमें उन्होंने कहा है वाई लेस है, एक्स ग्रेटर होना चाहिए। मैं पहले यहाँ पे ऑपरेशन मेंशन कर देती हूँ। आर टू के लिए आपने करना है एक्स इंटू वाई, और एक्स बिलोंग करता है एस के सेट से, वाई बिलोंग करता है टी के सेट से, और अब आपके पास होना चाहिए वाई शुड बी लेस देन एक्स और ब्रैकेट क्लोज। चलें जी, मैं पीछे जाती हूँ, मुझे बताएं। मतलब आपने एक्स बड़ा रखना है, वाई छोटा चूज करना है। इसमें आपने एक्स को बड़ा रखना है, वाई को छोटा कर देना है, ये चीज। मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा बन जाएंगे। बड़ा, वाई को छोटा रखना है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये देखिए, ये देखे ना, ये वाला, ये 2 है ना, 3 रेस टू पावर क्या होगा, 1। 2 बड़ा है, 1 छोटा हो गया, एक्स बड़ा हो गया, 1 छोटा हो गया। ठीक है। और दूसरा मैं देखती हूँ जो 4 रेस टू पावर, हाँ ये वाला। ओके। 8 इंटू 3 वाला, और ये वाला। हाँ, गुड हो गया, शाबाश। चलें, अब इसका लिख लेते हैं। R2 के सामने लिखेंगे हमारे 2 इंटू 3 बना है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 1, 8 इंटू 3 नॉट, सॉरी 0। अच्छा जी, अब मुझे बताएं R2 की डोमेन और R2 की रेंज। सबकी, नहीं नहीं, 3 के वो देखे ना, 3 तो यहाँ तो 0 है या 1 है, ये दोनों है। ठीक है। ओके, अगला ऑपरेशन क्या है? इसमें ई के सेट्स क्या हैं? ई के सेट्स तो कहीं पे भी गिवन नहीं है ना, कि उन्होंने 1 इंटू। तो अब ई क्या है कि ई में आप यहाँ पे जो लेट करते हैं हम लोग, वो आपकी वैल्यूज होती हैं। ई में कौन से नंबर्स आते थे? कैपिटल ई किसके लिए था मोहम्मद? कैपिटल ई। जैसे कि होल नंबर्स के लिए, नेचुरल के लिए एन होता है, होल नंबर के लिए डब्ल्यू होता है, तो ई में कौन से होते हैं? इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। ठीक है। अब वो कहता है कि x प्लस 1 आपने जब करना है, तो उसका आंसर जो आना चाहिए, उसके जितने भी आंसर्स आने चाहिए, वो सारे के सारे उन दोनों को प्लस करके आपका आंसर जो है वो इवन नंबर में फॉल करना चाहिए।
ठीक है, इसको आप देखते हैं सबसे पहले थर्ड वाला, R3 x इंटू। अच्छा, ये हर एक में हेडिंग देनी बहुत ज़रूरी होगी एग्जाम्स के लिए भी। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा और आपको पता चलेगा आपके कौन कौन से सेट्स कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, मिस नहीं करना, हेडिंग एक एक चीज़ की देनी है साथ आपने। अच्छा अच्छा, R3 में मुझे सबसे पहले देखे बताएं कि ई का मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। ई आपके इवन नंबर्स होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये आपके इवन नंबर्स होते हैं, क्योंकि आपका अगर आप सेट भी देखें ना, तो आपका सेट लास्ट कहाँ तक जा रहा है, 8 तक है ना। वो 3 का स्केयर 9 है, वो 9 इज नॉट अ इवन नंबर। ओके, 6, 8। आपको मैंने एक लिस्ट दे दी है इवन नंबर्स की। ओके, लिस्ट दे दी है सिर्फ इसमें देखने के लिए कि 2 है ना, 2 है नहीं हमारे पास यहाँ पे, 2 भी है, देखिए ना, 2, 4, 8 है ना। और मैंने इवन नंबर की लिस्ट स्टार्ट करनी थी तो मैंने 0 से स्टार्ट कर दी। ओके, चलें, अब देखें, अब R3 में सबसे पहले मेरे पास इवन नंबर की लिस्ट जो बनती है, आप मुझे देखिए बताएं इसमें कौन कौन सी इवन नंबर है। पहला तो बन ही रहा है, क्योंकि 1 है ना। 3 अगर मैं देखूं तो 3 कितना हो जाता है, 1। तो x+1 कितना हो जाएगा, 2। पहला बन रहा है इवन नंबर के लिए। ओके, अब ये 1 into 3 देखें, 1। और पावर सॉल्व किए हैं मोहम्मद, इनकी पावर्स। 1, ये देखें मैंने ये चीज क्या लिखवाई है, 3 into 0 क्या है, 1 है। तो 3 अगर आप लिखेंगे, 3 raised to power 0 है, तो उसकी जगह आपने 1 लिख लिया। 3 raised to power 1 ही तो होता है। इक्वल नहीं करना, उसने कहा प्लस करना है। अब आपने एक्स प्लस वाई करना है, प्लस करना है। दोनों की जो वैल्यूज आएंगी उनका प्लस करके आंसर इवन नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 ही आ जाता, 1+1 2 हो जाएगा। अब 3 into 1 क्या होता है, 3 अगर raised to power 1 हो तो आंसर क्या आता है। नहीं मोहम्मद, ये देखें, 3 into 1 3 आता है, क्या हो गया है। हाँ, हाँ, वो +1 करके करें, मैं भी सिर्फ पावर का पूछ रही हूँ। ठीक है, +1 का नहीं पूछ रही, पावर का पूछ रही हूँ। तो पावर का जब आपने कहा है तो 3, फिर +1 करेंगे तो 4। तो ये इवन नंबर हो गया। हाँ, तो ये भी इवन नंबर हो गया, मैंने इसको भी टिक कर लिया। अब मुझे अगला इवन नंबर आप ढूंढ के बताएं। 10, तो 10 इवन नंबर में आ रहा है। 10 में कर लेती हूँ, ये भी हो गया। अब ये वाला बताएं, ये होता, ये वाला, दिस वन, सारे चेक करेंगे, बाकी भी सारे एक दफा चेक करके बताएं। ठीक है, ओप्पो वाले जो मैंने मार्क किए हैं वही होंगे सिर्फ। ठीक है जी, लिख लेते हैं। 1 into 3 raised to power, 1 into 3 raised to power, फिर उसके बाद 1 into 3 raised to power। ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसमें मोहम्मद मुझे डोमेन R3 की बताएं और रेंज बताएं। ठीक है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ओके हो गया। आगे जी, आगे इसका पार्ट नंबर आ जाता है 4, जिसमें वो कहता है कि जब आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो ना, तो उसका आंसर 0 आए।
सॉरी जीरो नहीं, वो ओ लिखा हुआ है ना, ऑड। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11। मतलब अब आपको एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, उसके आंसर ऑड नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। इंटू 4, और 4 आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू वाई, और ये एक्स का सेट बिलोंग करता है, वाई का टी से बिलोंग करता है। मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि इसको लिखी हुई चीज समझ आए। अच्छा जी, एक्स को मल्टीप्लाई करना है वाई के साथ। अच्छा, एक्स और मल्टीप्लिकेशन में ना कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, मैंने वो एक्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, मल्टीप्लाई को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे जो ओ है दैट इज अबाउट द ऑड नंबर, जो कि आपके पास 1, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। 9 भी आएगा ना, 9 भी आएगा, 9 एंड 11। अब आपके पास ऐसे सेट्स आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके बनाने हैं, उसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आपका ऑड नंबर आए। चलें, मुझे बताएं। यहाँ पे पीछे जाते हैं और ऑड सेट्स बनाते हैं। बताएं जी। सारे नहीं, नहीं सारे नहीं, सारे नहीं, सारे नहीं। सबसे पहला 3 वाले सारे होंगे। हम्म। अच्छा, अगर मैं देखूं मेरे पास जो इसकी एक्स मल्टीप्लाई बाय ऑड बन रहा है, 1 इंटू 3 रेज टू पावर क्या बन रहा है मेरे पास? हम्म। एक मिनट, ये वाला हमने ठीक किया ना, कि 3 की पावर अगर 1 आती है तो 3 + 1 हमारे पास होना चाहिए। पहले उन्होंने इवन नंबर्स ही मांगे तो 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2 हम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया। ओके हो गया। अब उसके बाद उन्होंने ऑड नंबर्स के लिए मांगे हैं, तो ऑड नंबर्स आप कह रहे हैं 1, 3, 5, 7 में कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक जैसे हैं। उसमें हम लोगों ने आर एंड आर थ्री को फाइंड किया, उसकी डोमेन एंड रेंज निकाली। फिर उसके बाद हम लोगों ने आर फोर को फाइंड किया, जिसमें हम लोगों ने ऑड नंबर्स के अंदर फॉल करवाना था। उसके फर्स्ट वाले इवन वाले थे, इवन को छोड़ के नीचे वाले सारे ऑड है। फिर हम लोगों ने उसकी डोमेन एंड रेंज निकाली। फिर उसके बाद लास्ट वाला था जिसमें आपके पास वाई ग्रेटर आना चाहिए एक्स से, लेकिन जो एक्स की वैल्यू उसके साथ आपको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास 1 3 1 1 3 टू पावर 2, 2 इंटू 3 टू पावर 2 और 4 इंटू 2, ये आपके पास इसकी डोमेन और